नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का गवर्नमेंट एजुकेशन में। मेरा नाम है जितेंद्र, आप सभी का स्वागत करता हूं। तो चलिए गाइस, हम आगे के क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा 11th पार्ट है। और इससे पहले कि अगर आपने पार्ट नहीं देखे तो यहाँ पर एक आई का बटन आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके आपको सारी वीडियो की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो इसमें हम मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए और बाकी जितने भी आने वाली एग्ज़ाम हैं तो उनके लिए जीके कवर कर रहे हैं, साथ में हम करंट अफेयर्स भी हैं कर रहे हैं। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला है यहाँ पर, निम्न में से कौन सा जिला ओके मालवा के पठार में नहीं है। मालवा के पठार में नहीं है, आपको पता हो तो मध्य प्रदेश में जो सबसे बड़ा पठार है वो मालवा का पठार पड़ता है। करीबन 50% के करीबन जो है वो मालवा का पठार जो है वो विस्तृत है, जिसका जो है वो लावा के द्वारा निर्माण हुआ था। यहाँ पर जो पूरा जो है काली मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो मैं आपको यहाँ पर थोड़ा इमेज बता देता हूँ। तो ये वाला जो क्षेत्र है ये मालवा के पठार के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर जो है वो बैतूल है, तो ये जो है वो मालवा के पठार में नहीं आता है। बाकी विदिशा हुआ, भोपाल, राजगढ़, उज्जैन, सीहोर, इंदौर, ये सभी जो है वो, तो ये सभी जो है वो मालवा के पठार के अंतर्गत आता है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन। मालवा की गंगा जो है वो क्षिप्रा नदी को कहा जाता है। क्षिप्रा नदी के किनारे जो है वो उज्जैन बसा हुआ है, तो ये भी याद रखना है, जहाँ पर जो है वो कुंभ का मेला लगता है। तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर, चचाई झरना जो है वो किस जिले में है। तो आपसे इससे दो तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक तो चचाई झरना किस जिले में है और ये किस नदी पर है, या फिर आपसे पूछा जा सकता है कि सबसे ऊंचा जो जलप्रपात है मध्य प्रदेश का वो कौन सा है। तो तीन तरह के क्वेश्चन बनते हैं। पहला है ये सबसे ऊंचा है, ठीक है, मध्य प्रदेश का, ठीक है, मध्य प्रदेश का, एमपी का, याद रखना है। और ये रीवा में पड़ता है, तो इसका आंसर तो हो जाएगा ए ऑप्शन। और ये कौन सी पे, बेहड़ नदी पर है, तो ये भी याद रखना है, बेहड़ नदी पर है। तो तीन चीज़ें आपको याद रखना है, सबसे ऊंचा रीवा जिले में है और बेहड़ नदी पर जो है वो पड़ता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रीवा को हम बात करें तो सफ़ेद शेरों की भूमि कहा जाता है। यहीं पर जो है वो करीबन 1911 में करीबन यहाँ पर सबसे पहले सफ़ेद शेर देखे गए थे। तो ये भी आपको पूछा जा सकता है, तो याद रखना है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि बंदरगाह उड़ीसा के तट पर स्थित है। तो निम्न में से कौन सा बंदरगाह जो है वो उड़ीसा के तट पर स्थित है। सीधा सीधा क्वेश्चन जो है वो आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर पारादीप, तूतीकोरन, एन्नौर और कोलकाता। तो देखिए यहाँ पर कुछ चीज़ें तो आपको वैसे ही एलिमिनेट करना चाहिए। जैसे कि कोलकाता है, तो कोलकाता कहाँ पर जो पड़ेगा, ये अपना वेस्ट बंगाल में। तो ये हमारा ऑप्शन गया। तूताकोरन, एन्नौर जो है ये पड़ता है तमिलनाडु में, तमिलनाडु में। बचा क्या, पारादीप जो कि उड़ीसा के तट पर है। तो इसका आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन। तो कुछ आपको याद रखना, जैसे कि बंदरगाह विशाखापट्टनम हुआ तो वो आंध्र प्रदेश में पड़ता है। तूताकोरन, चेन्नई, एन्नौर, तो ये सभी जो है वो तमिलनाडु में पड़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सबसे छोटा बाघ रिजर्व क्षेत्र पूछा गया है कि सबसे छोटा जो है वो बाघ बाघ रिजर्व क्षेत्र जो है वो कौन सा है, आपको बताना है। ऑप्शन है यहाँ पर नागार्जुन सागर श्रीशैलम एंड जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क और माधव नेशनल पार्क। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों पेंच नेशनल पार्क। ये सबसे छोटा है। देखिए भारत की बात की गई है तो याद रखना है, भारत में जो है वो सबसे छोटा बाघ रिजर्व क्षेत्र जो है वो पेंच है। ये मध्य प्रदेश के सिवनी, छिंदवाड़ा हुआ और महाराष्ट्र के कुछ क्षेत्र में फैला हुआ है। तो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र ये दोनों राज्यों में फैला हुआ है। मध्य प्रदेश में सिवनी, छिंदवाड़ा में फैला हुआ है। अगर आपसे सबसे बड़ा पूछ लिया जाए कि भारत का सबसे बड़ा जो बाघ रिजर्व क्षेत्र वो कौन सा है, तो ये है नागार्जुन सागर श्रीशैलम, जो कि आंध्र प्रदेश में पड़ता है। तो ये भी आपको याद रखना है। जिम कॉर्बेट जो है ये उत्तराखंड में है। ये पहला जो है नेशनल पार्क है भारत का, तो ये याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर, विश्व में सबसे बड़े तैरते हुए यानी फ्लोटिंग सोलर पार्क, सोलर ऊर्जा परियोजना मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थापित की जाएगी। विश्व की सबसे बड़ा है ये, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। विश्व का सबसे बड़ा जो है वो सोलर, यहाँ पर सौर ऊर्जा या सोलर आपसे लिखा मिल सकता है, सोलर ऊर्जा परियोजना है। ये फ्लोटिंग है, तैरती हुई है। तो ये मध्य प्रदेश के कौन से जिले में जो है स्थापित की जाएगी। ऑप्शन है भोपाल, रीवा, खंडवा, खरगोन। तो इसका आंसर हो जाएगा खंडवा में। खंडवा में कहाँ पर, ये ओमकारेश्वर, ओमकारेश्वर में, ठीक है।
और ये कहाँ पर, नर्मदा नदी पर की जाएगी। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। ओमकारेश्वर जो बांध है वहाँ पर जो है वो ये सोलर ऊर्जा पार्क लगाया जाएगा। आपको याद रखना है, अगर ये जो इसका स्थापित डेट भी आपको याद रखना है, ये 2022-23 में जो है वो स्थापित किया जाएगा तक। और इसकी जो क्षमता जो रहेगी वो रहेगी 600 मेगावाट। ठीक है, 600 मेगावाट के जो है ये बनाया जाएगा विश्व का सबसे बड़ा तैरता हुआ फ्लोटिंग सोलर ऊर्जा परियोजना। अगला क्वेश्चन, अगर आपसे इसके रुपए अनुमति निवेश करने की जो प्राइस रुपए हैं वो कौन से 3000 करोड़ हैं, तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है थोड़ा डीप में। अगला क्वेश्चन, अच्छा मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि एशिया का अगर आपसे पूछ जाए कि एशिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क जो है परियोजना जो है कहाँ पे स्थापित की गई, तो रीवा में की गई थी। 750 मेगावाट की थी, आपको पता हो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है वो ये लोकार्पण किया गया था इसका। तो ये भी काफ़ी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, खासकर आपको याद रखना है कि 650 मेगावाट की है रीवा में। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, मैकाल सतपुड़ा मैकाल श्रृंखला में निम्नलिखित में से प्रमुख खनिज जो है वो कौन से हैं? कोयला, कॉपर, चूना पत्थर, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी जो है सतपुड़ा मैकल श्रृंखला में जो है वो निकलते हैं। तो डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में जो है कौन सा राज्य जो सोया स्टेट के नाम से जाना जाता है? दरअसल जो है वो भारत का कौन सा राज्य है सोया स्टेट के रूप में जानता है? तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश को हम जानते हैं, मध्य प्रदेश को जो है वो टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और सोया स्टेट या सोयाबीन स्टेट के नाम से हम जानते हैं। बाकी घड़ियाल स्टेट का भी दर्जा मिला है, तेंदुआ का भी मिला है। तो ये सभी आपको जहाँ जो है वो मध्य प्रदेश को जानते हैं। भारत का जो है वो दिल कहा जाता है, बीच में स्थित है इसीलिए दिल कहा जाता है इसको। तो ये भी चीज़ें आपको याद रखना है। 5 राज्यों से ये घिरा हुआ है मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य जो है या मौलिक अधिकार जो है वो कितने हैं, ये पूछा गया है। तो आप सभी को पता होगा, इसका आंसर हो जाएगा 6। ऑप्शन है 6। 6 जो है वो मौलिक अधिकार हैं, और ये जो है वो 12 से लेकर 35 तक हैं। इसमें जो खासकर जो है वो 32 आर्टिकल है, तो इसको भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान की आत्मा कहा गया है। संविधान की आत्मा कहा गया है क्योंकि इसमें जो है वो रिट्स का जो है वो बखान किया गया है, एक तरीके से बताया गया है रिट्स के बारे में। अगर कोई मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो उसके माध्यम से आप जो है वो रिट लगा सकते हो किसी भी चीज़ में। तो ये भी आपको याद रखना है, आर्टिकल 32 जिसे हम संविधान की आत्मा कहते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला राज्य है? देखिए क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला राज्य है। वैसे तो अगर देखा जाए कि सबसे ज़्यादा जो वन है वो मध्य प्रदेश में है। ठीक है, मध्य प्रदेश में, लेकिन वहीं अगर प्रतिशत की बात की जाए तो वो चेंज हो जाता है क्वेश्चन। प्रतिशत में जो है वो मिजोरम है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। यहाँ पर करीबन 85% के जो है वो वन है। वहीं अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो वन क्षेत्र में जो है वो 77,400 के करीबन जो है वो स्क्वायर किलोमीटर के करीबन जो है वो मध्य प्रदेश में वन क्षेत्र है सर्वाधिक। उसके बाद जो है वो अरुणाचल प्रदेश में आते हैं, फिर छत्तीसगढ़ में आते हैं। तो पहले नंबर पर हो गया मध्य प्रदेश, दूसरे नंबर पर अरुणाचल प्रदेश, तीसरे नंबर पर हो जाएगा छत्तीसगढ़। ठीक है, वहीं अगर आपसे पूछ ले कि वृद्धि की बात करें तो सबसे ज़्यादा वृद्धि वाला राज्य कौन सा है, तो सबसे ज़्यादा वृद्धि जो है वो कर्नाटक में है। तो सबसे ज़्यादा वन मध्य प्रदेश में, वृद्धि कर्नाटक में, और प्रतिशत मिजोरम में। तो ये सभी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, नर्मदा सोन घाटी कहाँ स्थित है? ऑप्शन है मध्य भारत और मालवा के मध्य, रीवा पन्ना और बुंदेलखंड के मध्य, मालवा और बुंदेलखंड के मध्य, मालवा और सतपुड़ा के मध्य। तो इसका आंसर हो जाएगा मालवा और सतपुड़ा के मध्य जो है वो नर्मदा सोन घाटी है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वर्षा जो है वो किससे होती है? यहाँ पर कुछ लोकेशन दी है किस माध्यम से जो है वो मध्य प्रदेश में वर्षा आती है। ऑप्शन है यहाँ पर दक्षिण मानसून, दक्षिण पूर्वी मानसून, दक्षिण पश्चिमी मानसून, उपयुक्त सभी। देखिए सबसे ज़्यादा वर्षा पूछी गई है तो क्वेश्चन थोड़ा अलग हो जाता है। आपको ध्यान रखना है कि दक्षिण पश्चिमी जो मानसून है, वहीं अगर मैं बात करूं तो कुछ इस तरीके का अपना इंडिया का मैप बनेगा। ठीक है,
तो यहाँ से जो देखो, ये तो हो जाएगा पूरब, ये हो जाएगा पश्चिम, और ये हो जाएगा उत्तर, और ये हो जाएगा दक्षिण। तो ये वाला जो क्षेत्र है, यहाँ से जो है वो मध्य प्रदेश में जो है वो सबसे ज़्यादा जो है वो वर्षा आती है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट है यहाँ पर कि कलिंग पुरस्कार जो है वो ये किस क्षेत्र में दिया जाता है, ये पूछा गया है। कलिंग पुरस्कार, कलिंग पुरस्कार जो है वो ये दिया जाता है विज्ञान के क्षेत्र में। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, विज्ञान के क्षेत्र में जो है दिया जाता है। वहीं साहित्य के क्षेत्र में बहुत सारे पुरस्कार दिए जाते हैं। साहित्य के क्षेत्र में तो जैसे कि नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है। और भी बहुत सारे पुरस्कार हैं साहित्य के क्षेत्र में, जैसे सरस्वती सम्मान हुआ, तो ये जो है वो वासुदेव कुछ करके जो है वो नाम है, उनको दिया गया है अभी करंट का, ठीक है। व्यास सम्मान, तो व्यास जो है वो नासरा शर्मा को दिया गया है कागज की नाव के लिए, अभी करंट का मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। पत्रकारिता के क्षेत्र में ये काफ़ी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो पुलत पुलजित पुरस्कार, पुलजित पुरस्कार जो है वो ये किस क्षेत्र में दिया जाता है, जो है वो पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। संगीत के क्षेत्र की बात करें तो ग्रैमी जो सबसे संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है, ग्रैमी पुरस्कार। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2022 के खेलो इंडिया गेम्स मध्य प्रदेश के किस जिले में जो है वो कराने की सैद्धांतिक सहमति मिली है। तो 2022 में जो है वो खेलो इंडिया गेम्स होंगे, तो ये मध्य प्रदेश में कहाँ पर होंगे, भोपाल में। तो इसका आंसर हो जाएगा, अभी जो है वो ये सहमति मिली है, तो बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा, याद रखना है आपको, भोपाल में। अगला क्वेश्चन है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति पूछे गए हैं, तो कौन है। ऑप्शन है पृथ्वीराज कपूर, विनोद खन्ना, सुलोचना रूबी नायर और देविका रानी। तो इसका आंसर हो जाएगा, काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो पहली मिली थी वो देविका रानी को में दिया गया था। कब दिया गया था, 1969 में। ये डेट भी आपको याद रखना है, 1969 में जो है ये दिया गया था दादा साहब फाल्के पुरस्कार। ये किस लिए दिया जाता है, सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है, और भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है सिनेमा के क्षेत्र में, ठीक है। अभी जो करंट में जो दिया गया था 2018 का लास्ट टाइम दिया गया, 2018 का दिया गया था, वो दिया गया था अमिताभ बच्चन को। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है, अमिताभ बच्चन को 2018 में, 2017 में जो है वो विनोद खन्ना को दिया गया था। अगला क्वेश्चन, कि हाल ही में राज्य सरकार ने मरीज मित्र योजना शुरू की है। तो मरीज मित्र योजना ये किस राज्य सरकार ने शुरू की गई, तो ये शुरू हुई मध्य प्रदेश ने। तो ये ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। दरअसल जो भी निःशुल्क जो सुविधाएं हैं चिकित्सा क्षेत्र में, ये सुविधाएं दी जाएंगी मरीज मित्र योजना के तहत, जिसमें जो प्रबुद्ध वर्ग के जो समाज के प्रबुद्ध वर्ग की जो अपनी सेवा जो है वो इसमें निःशुल्क चिकित्सा के क्षेत्र में दी जाएंगी, ठीक है। तो और जो चिकित्सा शिक्षा मंत्री हैं वो कौन है, विश्वास कैलाश सारंग। अगला क्वेश्चन, पोषण वाटिकाओं यानी किचन गार्डन अब किस नाम से जाना जाएगा, ये पूछा गया है। तो इसका नाम जो है वो चेंज कर दिया गया है अभी मध्य प्रदेश सरकार द्वारा, यानी मुख्यमंत्री द्वारा। तो अब इसको जो है वो माँ की बगिया के नाम से जाना जाएगा, ठीक है, याद रखना है, माँ की बगिया के नाम से जो है इसको जाना जाएगा। ये दरअसल जो एमपी जो स्कूल हैं, तो वहाँ पर जो भी आंगनवाड़ी हुए या वैसी चीज़ें हुई, तो वहाँ पर जो पोषण आहार दिया जाता है तो उसी से संबंधित है, जिसे किचन गार्डन या अब जो है वो माँ की बगिया के नाम से जाना जाएगा। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय कार्गो हब का लोकार्पण जो है वो अभी कहाँ पर किया गया। ऑप्शन है भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर। तो इसका आंसर हो जाएगा इंदौर। इंदौर में जो है वो ये किया गया, तो याद रखना है, इंदौर में जो है वो अंतर्राष्ट्रीय कार्गो हब का लोकार्पण किया गया, किसके द्वारा, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा। नेक्स्ट है यहाँ पर, हिंगलाजगढ़ किला जो है वो मध्य प्रदेश के किस जिले में है। बुरहानपुर, मंदसौर, टीकमगढ़, छतरपुर। तो इसका आंसर हो जाएगा मंदसौर में है, तो बी ऑप्शन इसका याद रखना है। हिंगलाजगढ़ किला जो है वो मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में जो है वो पड़ता है। नेक्स्ट है यहाँ पर, मध्य प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय, अच्छा ये क्वेश्चन जो है वो रिपीट हो गया है, अंतर्राष्ट्रीय और यहाँ पर भी ये रिपीट हो गया है, तो ये दो क्वेश्चन आ गए हैं, कोई नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बाकी तो इसका आंसर तो हो जाएगा, इंदौर में है अंतर्राष्ट्रीय कार्गो हब का लोकार्पण किया गया। नेक्स्ट है यहाँ पर, मध्य प्रदेश का कौन सा शहर इंडो गैंगटिक मैदान में आता है। तो इंडो गैंगटिक मैदान में जो है वो
मध्य प्रदेश का जो नॉर्थ वाला क्षेत्र है वो आता है, खासकर जो बात की जाए तो मुरैना, भिंड, ग्वालियर, दतिया, तो ये वाले क्षेत्र हैं। तो यहाँ पर देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ग्वालियर। तो ये ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। वहीं अगर बात करें तो मुरैना जो है वो मध्य प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला है। ठीक है, उत्तरी जिला है। पूर्वी अगर आपसे पूछी जाए सिंगरौली, पश्चिमी पूछा जाए तो अलीराजपुर, और दक्षिणी पूछ लिया जाए तो बुरहानपुर है, जिसे दक्षिण का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है बुरहानपुर को। तो ये सभी आपको याद रखना है। तो ये थे दोस्तों 20 क्वेश्चन। इसमें एक क्वेश्चन जो है वो रिपीट हो गया है, कोई नहीं। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें आप लोग, और सब्सक्राइब जो है वो ज़रूर कर दिया करें। करीबन जो है वो 20% लोग ही सब्सक्राइब करते हैं। अगर 100% देखते हैं तो उसमें 20% लोग ही सब्सक्राइब करते हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। सभी ग्रुपों में नहीं करना है, खासकर जो पढ़ने वाले हैं जहाँ पर पढ़ाई होती है तो उन्हीं ग्रुप में आपको शेयर करना है। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी सब्सक्राइब कर लें चैनल को, और साथ में एक बेल आइकन बन के आएगी, उस पर भी क्लिक कर लीजिएगा, जिसके माध्यम से आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ नाइस डे।